इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अहमदाबाद में शिकस्त दे दी और ये सीरीज अपने नाम कर ली 3-1 से, जबकि एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो चुका था। तो भाई साहब, इंडिया ने जो आज तबाही की है ना भाई साहब, अभी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करता हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। भाई साहब, आज तो भाई इंडिया की बैटिंग देख कर ना क्या इंटरटेनमेंट था, यकीन करो। फुल जो देखने वाले थे ना वो सारे यकीन करो इतने खुश हुए होंगे ना, क्या यार क्राउड ने जो सपोर्ट किया है टीम को, मजा आ गया भाई साहब। बात करते हैं भाई साहब, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता भाई साहब, कहा कि इंडिया आप लोग आओ बैटिंग करो। इंडिया ने कहा भाई साहब, संजू सैमसंग मोबाइल साहब ओपनिंग कर रहा था, साथ में अभिषेक शर्मा। शुभनम गिल को तो भाई साहब उन्होंने कहा आप साइड पर बैठो, आपकी बस की बात नहीं है, काफी चांसेस दे दिए हैं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। भाई साहब सैमसन और साथ में अभिषेक शर्मा आते साथ ही भाई साहब शुरू हो गए, ये भी नहीं देखा कि पिच को चेक कर ले क्या सीन है, बॉल स्पिन हो रहा है, नहीं, आते साथ शुरू। भाई साहब सैमसंग ने भाई साहब शुरू में जो रन किए 37 रन किए आज, पहला T20 था इसका, और अभिषेक शर्मा 34। क्या जबरदस्त इनिंग थी दोनों की। फिर उसके बाद आया वर्मा। भाई साहब तिलक वर्मा ने आते साथ ही ये भी शुरू हो गया। इंडिया का कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है आज के मैच में जो आते साथ ही स्टॉप कर रहा हो, स्काई के अलावा सब ने भाई साहब आते साथ ही बाउंड्री छक्के मारे हैं। तिलक वर्मा 73, यकीन करो आगे बढ़ बढ़ के मारा है, ऐसे दो है ना 73 42 बॉल्स पर किया, क्या इंटरटेनमेंट थी। तिलक वर्मा की क्या रिमार्केबल इनिंग थी, यकीन करो मजा आ गया इसकी बैटिंग देखकर। फिर उसके बाद दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या साहब आ गए 63 25 बॉल पर, और 16 बॉलों पर इसने 50 रन की इनिंग खेली है, जो कि भाई साहब इसने ये भी एक रिकॉर्ड के नाम में शामिल हो गया इंडिया के। जबकि फर्स्ट नंबर पर हाईएस्ट T20 में जो 50 की हाईएस्ट बॉल पर वो है युवराज सिंह, जिसने 36 रन मारा था स्टुअर्ट ब्रॉड को, 12 बॉलों पर 50 थी। सेकंड नंबर पर हार्दिक पांड्या साहब आ गए हैं, जिसने 16 बॉल पर 50 की है। तो हार्दिक पांड्या ने भी ये लिस्ट ज्वाइन कर ली है। तो भाई साहब हार्दिक पांड्या का आप सबको पता है कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, इसके जैसा ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। पहले होते थे ये शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रजाक, अभी वो खत्म हो गया पाकिस्तान के पास, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। मार्को येंसन बन सकता है बट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट उसे करनी होगी, बट हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं। यकीन करो आज आते साथ जो इसने 29 रन किए ना ओवर में, मैं कहूंगा कि भाई साहब हार्दिक पांड्या ही पांड्या है। क्या यार ये जो होते हैं ना एटीट्यूड, एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। भाई साहब अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है ना, यकीन करो, और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है, तो यकीन करो आप हर एक बॉल पर छक्का मार सकते हो। तो भाई साहब यहाँ से हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड आपने देखा है, कभी बैट के लिए बुला रहे कि आ जाओ बैट चेंज करो, आता है उसी टाइम। फिर उसके बाद पानी के लिए बुला रहा है भाई एक बॉल के बाद कि आ जाओ, उसी टाइम आ रहे हैं। और अंपायर मना करें बट वो कह रहा है नहीं नहीं सब्र करो, पानी पीने दो, साथ में छक्के भी इंजॉय करो। अंपायर को भी आज एक बॉल लग गई, शुक्र है बच गया, अदरवाइज उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। बट यार हार्दिक पांड्या जैसा एटीट्यूड रखो, यकीन करो वैसा का एटीट्यूड होगा ना, आप लोग देखो कहाँ तक जाते हो। भाई साहब वो अपने एटीट्यूड की वजह से इधर तक पहुंचा है। फिर भाई साहब डब्बा शिवन डुबे आते साथ इसने भी पहली बॉल पे जो पुल शॉट खेली है, क्या यार छक्का था, मजा आ गया, क्या साउंड था। 10 रन उसने किया बट वो जो छक्का मारा है ना उसने, क्या साउंड थी, यकीन करो। यहाँ से भाई साहब इंडिया ने 231 किया 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर आ गई भाई साहब साउथ अफ्रीका की बैटिंग। साउथ अफ्रीका ने भाई साहब जो स्टार्ट किया ना, ऐसे लग रहा था कि ये कोई चांस बनाएंगे। पहले 10 ओवर में जो इन्होंने बैटिंग की है ना, 114 रन, क्या यार यकीन करो बैटिंग थी। डिकॉक 65, जबकि ब्रेविस 31, और रेजा हेंड्रिक्स को तो छोड़ दो यार, ये कोई बैट्समैन थोड़ी है। ये नहीं मुझे नहीं लगता है कोई, इसकी जगह आप लोग भाई साहब क्रिश्चियन स्टब्स को खिला लेते, वो बेस्ट था। बट यार ये रिजा हेंड्रिक्स किसी काम का नहीं है। डेविड मिलर भी नहीं चला 18 रन। फिर भाई साहब मार्करम, क्या फजूल तरीन शॉट थी, यकीन करो। वो कमेंटेटर कह रहे थे कि भाई साहब इसकी सोच ठीक है, पीछे फील्डर नहीं है, बट यार ऐसे जब आपके पास होता है ना मौका, इस तरह के जब आपके पास आखिरी 6 ओवर रह गए और आप इस तरह फजूल घटिया शॉट मार रहे हो, भाई साहब इस तरह शॉट मारने के लिए भाई एक तो सबसे बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। फिर अगर वो अगर बॉल बाय मिस्टेकन ऐसे पैड पर लग जाए जिस तरह इसको लग गई, तो क्या होगा, विकेट गिर जाएगी, मेन विकेट ही आपकी गिर गई, क्या फायदा, पीछे कौन रह गया। तो मार्करम को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। भाई साहब मार्करम एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, फिर भी ये मिस्टेक। फिर उसके बाद भाई साहब फेरेरा, डोनोवन फेरेरा पहली बॉल पर बोल्ड।
भाई साहब जब इंडिया के हर एक बैट्समैन आ रहा है, पहली बॉल पर ट्राई कर रहा है, छक्का जा रहा है, बल्ले पे भाई साहब कितना साफ सुथरा बॉल आ रहा है, आप लोग के मारो उठा उठा के। बट आप लोगों ने करनी वही मिस्टेक है जो भाई साहब, बाकी यार आप लोग बॉल रोक क्यों रहे हो? मारो पहली बॉल पर शॉट। भाई साहब ना फ्लैट पिच है, बॉल सीधा सीधा आ रहा है, कोई स्पिन, कोई भाई साहब स्पिन इन स्विंग कुछ भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट सीधा बल्ले पर आ रहा है और यहाँ से आप लोग विकेट्स दे रहे हो। भाई साहब आप लोगों ने जब टॉस जीता इसीलिए जीता कि बाद में ड्यू आनी है, ड्यू की वजह से आप लोग को फायदा होगा, बट आप लोगों ने फायदा नहीं लिया। 201 पर ही आप लोग के भाई साहब ओवर खत्म और काम तमाम हो गया, 31 रन से आप लोग हार गए, जबकि इंडिया चैंपियन हो गया। और इंडिया में भाई साहब बॉलिंग चक्रवर्ती ने क्या इंतहाई ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है। 53 रन आया और 4 विकेट्स भी मिली हैं, तो ये से आप लोग ये हिसाब लगाओ कि ये विकेट्स इनको कैसे मिली हैं। अब ब्रेविस ब्रेविस अपनी एक गलती से कभी बाज नहीं आएगा, ये पुल शॉट खेल ही नहीं सकता, और जब भी इसको बॉल आएगी, बाउंसर आता है, ये उसी को ही छेड़ेगा और आउट हो जाएगा। ये स्लोअर वन बाउंसर कभी नहीं खेल सकता, तो ये इसका वीक जोन है, इसी पर ये काम करे, बाकी ये बड़े ही टैलेंटेड बैट्समैन है। बाकी इंडिया अपनी सीरीज अपने नाम कर गया, T20 चैंपियन हो गया, और साथ में इस सीरीज में चैंपियन हो गया। ऐसे नहीं, साउथ अफ्रीका को भाई साहब 3-1 से इन्होंने शिकस्त दे दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया टीम। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।